अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे भाई और भाभी यहाँ पर हैं पाकिस्तान में हमारे साथ। और मैं आई थी अपनी अम्मी के घर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई और भाभी को ट्रीट किया जाए कुछ किसी अच्छी जगह पे, अच्छे मुकाम पे। और वैसे तो मैंने उनको ऑफ़र की थी कि आप लोग मेरे घर में आएँ, मैं आपकी दावत करूँगी, लेकिन कुछ गर्मी की वजह से भी और फिर अब चूँकि उनके पास टाइम भी कम रह गया था, तो वो कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैंने कहा चलें फिर कहीं बाहर ही चले जाते हैं। ये फिर हम लोगों ने प्लान किया, हम लोगों ने बड़े डिस्कशन के बाद जगह चूज़ की जी, वाखा रेस्टोरेंट। ये सजेशन थी मेरे हस्बैंड की। उन्होंने दुबई में 1-2 दफ़ा वाखा रेस्टोरेंट को ट्राई किया था और उन्होंने कहा वहाँ मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत पसंद आया। इवन मैं एक दिन गया, मैंने जब खाना ट्राई किया मुझे बहुत पसंद आया, तो दूसरे दिन भी मैं डिनर के लिए वहीं पर चला गया। तो उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान का जो वाखा रेस्टोरेंट है वो मैंने ट्राई नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे आइडिया है कि वो भी अच्छा ही होगा। तो फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकले और वाखा रेस्टोरेंट था F7 में, तो हम लोग वहाँ चले गए। ये ओनली रूफ़ टॉप के ऊपर था, नीचे इसकी कोई भी सिटिंग नहीं थी, लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ था। हाँ, एक बात थी, शायद कोई इनका थीम ऐसा था, लेकिन बहुत ऐसे नाइट की लुक दे रहा था, बहुत डाउन डाउन था, लाइट्स बहुत लाइट सी थी, तो इसकी वजह से वो लाइव देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पिक्चर्स के लिए वो बहुत ही लाइट था और बहुत ऐसे हमारी पिक्चर्स इतनी क्लियर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी बेसिकली तो हम खाना खाने गए थे, तो खाना उनका माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था। और ये जी आजकल के बच्चे कुछ हमसे 2 कदम आगे ही हैं, तो वो मेन्यू आता है तो वो हमें तो देते ही नहीं है। वो कहते हैं जी हमने ऑर्डर करना है, हमने जो कुछ भी ऑर्डर करना है। तो ये मैं आहत से पूछी थी कि बताएं आपने क्या ऑर्डर करना है, और आर्यान से पूछी थी कि बताएं आपने क्या ऑर्डर करना है। ये जी उनका कोई रूल था, उन्होंने हर टेबल पे एक लैंप रखा हुआ था जो कि टच लैंप था। तो हमारे बच्चों को तो जैसे एक खिलौना ही मिल गया था खेलने के लिए। सॉरी जी, मेरी थ्रू आउट वीडियो में पीछे आइज़ल की आवाज़ है और मैंने बहुत कोशिश की कि उसको मैं कोई ना कोई चीज़ दे के बुलाती रहूँ, लेकिन वो मुझे वॉइस ओवर करने ही नहीं दे रही थी। अच्छा, इनका एक रूल था जो कि हमें अच्छा भी लगा, थोड़ा डिफरेंट भी लगा और अजीब भी लगा। वो ये कि ये खाने से पहले जो सैलड है वो इसी तरह आपको दे देते हैं और साथ में एक नाइफ़ दे देते हैं कि आप लोग खुद ही बैठ के इसको कट करें। और ये कहती हैं जी ये हमारा दुबई में भी ऐसे ही रूल चलता है और यहाँ पर भी ऐसे ही चलता है। तो फिर जी बस हमने अपनी ड्यूटी संभाल ली और उठा लिया सैलेड और नाइफ़ और फिर उसको काटने लगे। ये मेरा भाई उनसे बोल रहा था कि आप लोग हमें कट करके क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा ऐसे ट्रेंडिंग में है कि हम हर टेबल पे ऐसे ही देते हैं, फिर सारे खुद ही इसको कट कर लेते हैं। ये जी अब मैं कुकम्बर को काट रही थी, उसके अलावा इसमें क्या था, कैरेट्स थी और टोमेटोज़ थे, लेमन था। तो बस ये जी सैलेड रेडी हो रहा है और साथ-साथ हमारी बातें चल रही थी, साथ-साथ हम एंजॉय कर रहे थे। ये वही बात है, लंच और डिनर तो एक बहाना ही होता है, बस फैमिली के साथ गेट टुगेदर का एक मौका होता है, बंदा बैठता है, बातें करता है, वो टाइम याद रहता है, मेमोरीज़ बन जाती हैं और क्या होता है जी। अच्छा, तो ये हमारा सैलेड कट के रेडी हो चुका है। ऑर्डर में हम लोगों ने आपस में बहुत सोच विचार के बाद एक उनका प्लेटर था वो हम लोगों ने ऑर्डर किया था और बच्चों के लिए फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे। लेकिन एक बात मैंने ऑब्ज़र्व की है कि बच्चों का खाना ना हमेशा हम बड़ों के साथ ही आना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों का खाना पहले आ जाए तो बच्चे तो खा पी के अपना पेट फुल करके साइड पे हो जाते हैं और जब हमारे खाने की बारी आती है तब बच्चे बहुत तंग करते हैं। हमें इन्होंने ऐसे टेबल पे तो तंग नहीं किया, लेकिन ये दोनों इस हवाले से बहुत तंग कर रहे थे कि हमें खुला छोड़ दो, हम जहाँ मर्ज़ी जाएँ। और रेस्टोरेंट के अंदर अगर ये रहते तो हमें इतनी टेंशन ना होती, लेकिन ये बार-बार जा रहे थे लिफ्ट की साइड पे। तो वो लिफ्ट के जितने वाक़यात मैं इंटरनेट पे देखती रहती हूँ, उससे मुझे बहुत डर लगता है। ये जी इनके एंट्रेंस पे ही ये कुछ ढोल ढमक्के का सीन था। बस मेरे बेटे को पता चल गया कि यहाँ पे कोई ढोल भी लगा हुआ है जो कि बजता है, तो वो बार-बार वहाँ जा रहा था। और इसी के साथ ही यहाँ पे लिफ्ट्स थी, तो हमें उनका बहुत डर था, क्योंकि कोई भी मिसहैप किसी भी टाइम हो सकता है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। और
ये जी बस उधर से होते हुए मेरी नज़र पड़ गई कि यहाँ पे कोई एक मिरर है जहाँ पे मैं अपना पूरा व्यू ले सकती हूँ, क्योंकि एज़ यूजुअल कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो कि मुझे कैप्चर करे या मेरी कोई वीडियो बनाए, तो इसलिए फिर मुझे ये तगदो अपने लिए खुद ही करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मिरर में मैं अपने आप को थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। और बस मिरर को कैप्चर करते साथ ही जी मेरे बेटे को वॉशरूम जाना था, बस मैं उसको लेके फिर वॉशरूम चली गई। वॉशरूम भी मुझे बड़ा क्यूट सा लगा, छोटा सा वॉशरूम था लेकिन काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो बस मैं उसमें भी मैंने कहा मैं अपने 2-4 शॉट्स ले लूँ। और ख़ैर मैंने इसके शॉट्स लिए, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा शायद मैंने इसके कुछ छोटे-छोटे क्लिप्स ले लिए हैं, तो मैंने चाहा कि मैं इनको कहीं पे अपलोड करूं, लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने इनको पूरी वीडियो के अंदर ही कैप्चर किया हुआ था, अलग से मैंने कोई भी शॉट्स नहीं लिए थे। अच्छा तो जी ये बस अभी हम वॉशरूम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा-सा। बेसिकली तो मैं अपने आप को कैप्चर करती, कभी मुझे लग रहा था कि लाइट में मेरी वीडियो सही आ रही है, कभी लग रहा था कि लाइट के बगैर सही आ रही है। अब ये वॉशरूम से फ्री होके जी हम वापस अपने रेस्टोरेंट की तरफ आ गए हैं। मैंने कहा ये ना हो हम वॉशरूम के चक्करों में घूमते रहें और पीछे से हमारा खाना आ जाए और वो गर्मा-गर्म जो है हमें नसीब ना हो। तो बस जी अभी तक वापस आई हूँ, अभी तक हमारा ऑर्डर नहीं आया था, अभी ये वेटिंग में ही थे। माशाल्लाह से रश भी काफ़ी था और इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट वाक़ई मशहूर है, लोग काफ़ी इसको पसंद करते हैं। ये जी हमारा प्लेटर आ चुका है और इसमें हम लोगों ने काबली पुलाव ऑर्डर किया था और उसके साथ सारा उसी टाइप का कुछ था, जो जिसमें चांपें थीं और मलाई बोटी और इस तरह की चीज़ें थी। ये जी चपली कबाब मेरी भाभी को बहुत पसंद थे, वो चाह रही थी कि मैं ऑर्डर करूँ, कहती अगर और किसी ने नहीं खाने तो मैं भी नहीं ऑर्डर करती। मैंने कहा नहीं, जो आपको पसंद है तो आप वो ऑर्डर कर सकती हैं। ये उसके साथ जी हमेशा हमारे घर के मर्दों को जी बस ये मटन चांपें बहुत पसंद होती हैं, इन्होंने ये ऑर्डर की हुई थी। हमने कहा ये तो आप मर्दों का ही खाना है, हम लोग तो अपने चावल इंजॉय करेंगे। बस जी उधर से खाना शाना खा के हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए और फिर हमने सोचा कि कोई ना कोई डेज़र्ट लाज़मी खाना चाहिए। और इतने टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं किसी डेज़र्ट को लाज़मी जो है वो ट्राई करूँगी। मेरी भाभी लोग यूके में काफ़ी ज़्यादा जाते रहते हैं डेज़र्ट्स खाने के लिए, तो मैं अक्सर उसके जब स्टेटस देखती थी तो मैं उससे कहती थी कि हाँ मैं भी ये लाज़मी ट्राई करूँगी, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। तो बस मसला यही था कि एक दफ़ा मैं डेज़र्ट खाने के लिए ही हम लोग सेकंड वाइफ कैफ़े पे चले गए और वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिली। हालांकि मेरा माइंडसेट यही था कि वहाँ पे हमें लाजमी इस तरह के डेज़र्ट्स मिल जाएंगे जिसमें वेफ़ल्स होंगी या क्रेप्स होंगी या इस तरह की कोई चीज़ें होंगी, लेकिन वहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और फिर ये मेरी भाभी ने ही सजेस्ट किया था, उसने कहा इसकी ब्रांच यूके में भी है तो हम वहाँ पे ट्राई करते हैं, कैस्पा रेस्टोरेंट, ये हमें बहुत पसंद है तो आज हम आपको ये ट्राई करवाते हैं। बस फिर जी हम लोग वहाँ जाके बैठे, वहाँ हमने अपना ऑर्डर लगाया और ऑर्डर के बाद हम वहाँ वेटिंग में बैठ गए। बस बच्चों के साथ बच्चों को हैंडल करना इतना मुश्किल काम है और कभी-कभी हमें लगता है कि नहीं, जो मंथ्स के बच्चे होते हैं जो सिर्फ बैठते हैं चलते नहीं हैं उनको हैंडल करना मुश्किल है, जब ये चलना शुरू हो जाएंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब उनको पाँव लग जाते हैं तो फिर तो वो कहीं बैठते ही नहीं हैं, फिर उनको यहाँ से पकड़ के लाओ वहाँ से पकड़ के लाओ, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है पेरेंट्स के लिए। ये बस अभी हम वेटिंग में ही हैं, थोड़ा टाइम लगाया उन्होंने हमें ऑर्डर हमारा देने में। और ये जी उमर गुल और उसके साथ जो है दूसरे का मुझे नाम भूल गया, असल में मुझे क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, वो नज़र आ गए तो बस मेरे भाई का दिल था कि मैं उसके साथ पिक्चर ले लूँ, तो बस ये उसी में लगे हुए हैं। और मज़े की बात, जब इन्होंने पिक्चर बनवाई तो बाद में मेरे भाई ने जब स्टेटस पे लगाई तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि ये उमर गुल का पोस्टर था जिसके साथ आपने पिक बनाई है। वो रियल में तो रियल ही लग रहे थे लेकिन पिक्चर में इतने ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई पोस्टर ही है। ये जी हमारा ऑर्डर आ चुका है। बच्चे एज़ यूजुअल आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं। ये जी हमने वेफल्स ऑर्डर किए थे और ये मेरी भाभी का ऑर्डर है। तो बस क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी हैवी खाना खा लिया था तो इसलिए इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, लेकिन ये था कि चलो एक डेज़र्ट मस्ट होना चाहिए, तो हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े का था। आप लोग भी लाजमी इस रेस्टोरेंट में जाइएगा और लाजमी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे पेज को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।